बहाने से, छुपके जमाने से, पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से, छुपके जमाने से, पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक हमको गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना, है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। जी बहुत 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 शुक्रिया। यकीनन हमारे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में कई गीत ऐसे पड़े हैं जो हमें बहुत हौसला देते हैं जब कभी हम ज़िंदगी के अपने इरादों में नाकाम होते हैं या हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। गुलजार साहब का लिखा हुआ ये बहुत ही बेहतरीन नगमा था फिल्म सदमा से। इलिया राजा साउथ के एक बहुत ही मकबूल म्यूज़िक डायरेक्टर ने इसे लिखा था। हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हमारे शहर अहमदाबाद के एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति मुख्तार शाह साहब की ज़िंदगी के बारे में। 50 रुपए से ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू हुआ। आईटी से तो कोई नहीं बैठा ना? नहीं, अगर बैठा भी है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इनके एक चड्डी बड्डी है जो सब मैनेज कर लेंगे। सीए हैं हमारे वसंत भाई। कहाँ बैठे हैं वसंत भाई? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। फ्रॉम चाइल्डहुड अब तक ये दोस्ती बनी हुई है। ये सब मैनेज करते हैं, हमें भी मैनेज करते हैं, हमसे बहुत सारे आर्टिस्टों को मैनेज करते हैं। 50 रुपए से शुरू हुआ, 50,000 तक का ये सफ़र है। बहुत सारे अचीवमेंट ज़िंदगी में इस व्यक्ति ने हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों साथियों, वो संगीतकार के निर्देशन में गाना जिसके कंपोज किए हुए नगमे खुद लेजेंडरी प्लेबैक सिंगरों ने गाए हैं, ये सिर्फ बहुत खुशकिस्मत लोगों को हासिल होता है। मुख्तार साहब
ऐसे ही खुशकिस्मत व्यक्तियों में से एक है। मौजूदा दौर में ऐसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या कहें। मुकेश जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत और यादगार नगमे गाए हैं। मुख्तार जी को ये शर्फ हासिल है कि कई बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के प्यारेलाल शर्मा जी का आशीर्वाद उनकी सरपरस्ती इन्हें नसीब हुई है। आज जब उन्हें पता चला, बिल्कुल ताली बजा सकते हैं, आज जब प्यारेलाल जी को पता चला कि ऐसा कोई एक प्रोग्राम है जो मुख्तार शाह साहब की ज़िंदगी से वाबस्ता है, तो मुख्तार जी के एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं मुंबई में, राजेश पटेल जी, उनको उन्होंने फ़ोन किया। वो भी यहाँ मुंबई से खास आए हैं हमारे साथ। राजेश जी को भी हम वेलकम कहते हैं। और उनके घर बुला करके मुख्तार जी के लिए एक खास मैसेज प्यारेलाल जी ने खुद दिया है। आइए देखते हैं क्या है वो मैसेज। हमारे सब संगीत प्रेमियों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से बहुत 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 संगीत भरा नमस्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे गायक और हमारे इंडस्ट्री में नाम करने वाले, शोज़ के अंदर नाम करने वाले और बहुत ही हमारे करीब हैं, हमारे जिनका नाम मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी, वो है हमारे मुख्तार शाह साहब। और मुख्तार शाह जी इतने शौकीन हैं संगीत के, मैं शौकीन वर्ड मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, भक्त हैं। उनको इतना शौक़ है म्यूज़िक का, तो जब भी हम बैठते हैं, कभी मुलाकात होती है, शो में मुलाकात होती है, शो के अलावा हम कोई बैठते हैं, घर पे बात करते हैं, या कभी मेरा जाना होता है उनके यहाँ, तो हम बैठ के जब बातें करते हैं सब आर्टिस्टों की, तो सब बात निकलती है, तो ये गायक है, ये गायक उन्होंने ऐसा किया, वो किया। लेकिन बोलता मुझे एक पूछना है कि मुख्तार साहब, ये मुकेश जी आपके घर में कैसे आ गए? मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान ने उनको एक ऐसी आवाज़ दी है जो हमारे भी बहुत मित्र हैं, और वो हैं मुकेश जी। तो ये नहीं कि मुकेश जी की कॉपी करते हैं, मैं ये खुद कहूँगा, और जिसको चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं कि उनको गॉड गिफ्ट है और उसको उन्होंने इतना संभाल के रखा, और उस चीज़ को ऐसा नहीं किया उसके गलत फ़ायदा उठाएं। इसलिए मैं उनको हमेशा देखता हूँ कि गाने के अंदर जब भी गाते हैं, सोलो हो, डुएट हो, उनके मैं देखता इतने एक्सप्रेशन से और इतना सही, और उनका सबसे अच्छी बात जो है, तलफ़्फ़ुज़ तो बहुत अच्छे हैं, सुर बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है सिंगिंग का, वो बहुत ग्रेट है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनके लिए मुझे 2 शब्द बात करने के लिए मुझे मिला है। और देखिए कैसे वक्त बीतता जाता है, बात करते करते हम लोग मिले थे, कब मिले थे, क्या हुआ, ऐसे में अभी कुछ 1 हफ्ते पहले हम मिले थे, तो ऐसे बात चली कि भाई हमको मिले हुए कितने, तो देखिए 25 साल निकल गए। आज 25 साल एक जगह पे ऊंचाई पे रहना खेल नहीं है। तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगा कि मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज मुझे 2 शब्द और कुछ बातें कहने की मुझे मिली, और वी आर वेरी हैप्पी। मुख्तार शाह साहब, उनको बड़े से बड़े उन्नति हो, और मैं चाहूँगा, और मैंने कहा भी उनसे कि आप तो अच्छे गायक हैं, लेकिन आप संगीत के अंदर आप कंपोज भी कीजिए, ताकि और भी चीज़ आगे बढ़े, लोगों को अच्छी चीज़ मिले। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे कुछ उनके लिए कहने को मिला। और मुख्तार शाह जी, मुख्तार भाई, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। क्या बात है।
लेजेंड तो लेजेंड ही होते हैं, ऐसे ही इतनी बड़ी स्थान पर और मकाम पर नहीं है। कितनी नरमी और कितनी कहते हैं जिंदा दिली से प्यारीलाल जी ने अपने दिल के जज्बात बयां किए। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है जिसको पढ़ पढ़ के जो कुछ इल्म हासिल हुआ इस मंच से आप तक पहुंचाने का श्रेय मुझे मिला है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि जैसे प्यारीलाल जी ने मुख्तार जी के बारे में अपनी राय दी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। उस ईश्वर का, खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी मेरे बारे में राय अखबार के पन्नों में बिल्कुल खुल के जिन्होंने दी थी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज मैं उन्हें सम्मानित कर रहा हूँ, इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय श्री अशोक दवे सर, प्लीज बहुत सारी तालियां। हमारे गुजराती साहित्य का एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। उनकी अखबारों की जो कॉलमें हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एनकाउंटर और बुधवारनी बपोरे जैसे और फिल्म की बातें, फिल्मी दुनिया रंग रंगीली जैसे कई कॉलम आप लिखते हैं। और साथ में ये बताना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी किताबें आपकी साया हुई है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की छोटी छोटी बातों का जिक्र आपने किया है। तो मैं चाहता हूँ सर प्लीज़ आप आएँ और अपने जज्बात आज के इस कार्यक्रम के लिए और मुख्तार जी के लिए बयां करें प्लीज़। पहला तो आवो सरस कॉम्पेयर, उर्दू पर आटलो बधो प्रभाव અને મુખ્તારજી વિશેની સુંદર વાતો આટલી અસ્ખલિતતાથી કહેનાર આવો કમ્પેર મેં જોયો નથી. મોહસિન શેખ, મારે લગભગ મને 2.5 કલાક બોલવાનું કીધું છે. અચ્છા, ઓછું કરું. નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને મુખ્તાર શાહ વચ્ચે શું ફેર? મુખ્તાર શાહ પણ થોડો સમય માટે ઇન્ડિયા આવ્યા છે. બંને એટલા વિદેશ પ્રવાસો કર્યા છે, કદાચ મોદી સાહેબ કરતાં મુખ્તાર શાહના પ્રવાસો વધારે છે. પણ બંને વચ્ચેનું સામ્યતા પણ એ છે, સામ્ય પણ એ છે કે બંને ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. મુખ્તાર શાહ જેટલા સંગીતના પ્રવાસો તો સ્વયં મુકેશજીએ પણ નહોતા કર્યા. આ ઓછી તાળીઓ કહેવાય યાર. હા એમ ભાઈ, આવો ને અહીંયા, હું સારો લાગુ. બે તમને શું છે, પેરમાં જુઓ તો લાગે કે ના ભાઈ. કારણ કે આમની સાથે જે મુકેશની સરખામણી કરું, મારે એમની સાથે સરખામણી કરી શકાય એમ નથી. કારણ કે એમનું જીવન કવન તમે હમણાં જોયું તો સ્કૂલ જેમાં ભણતા હતા, કોલેજમાં ભણતા હતા, પછી આગળ LLB કર્યું, બધાનું તમે વિડીયોગ્રાફીમાં સંકલન જોયું. ચાલો મને ઈર્ષા આવે કે મારા માટે તો આવું બાયોગ્રાફી થઈ શકે એમ જ નથી. કારણ કે આ એટલીસ્ટ સ્કૂલ, કોલેજ અને LLB સુધી તો ભણ્યા છે. મારા માટે તો સોગનપૂર્વક, જે લોકો મારી કોલમ વાંચે છે એ લોકો માનતા નથી કે હું સ્કૂલ સુધી ભણેલો હોઈશ. પણ મુખ્તારભાઈની એક વાત કહી દઉં કે કદાચ આમાંના કોઈ નથી જાણતા જે હું જાણું છું. કોઈ ચિંતા ના કરતા. એ ગાયક બન્યા એ પહેલાં અદ્ભુત કોમ્પિયર હતા. અને 1985ની જે મોસીને વાત કરી એની પહેલાંનો જે તબક્કો હતો એમાં મુખ્તારભાઈને પોલીસ સ્ટેડિયમ પર દારાસિંગ, રંધાવા, ક્લોન્ડાઇક બેલ અને કિંગ કોંગ, આ બધા કુસ્તીબાજોનો એક સરસ મજાનો શો રખાયો હતો. હી વોઝ કમ્પેરિંગ દેટ શો. એમ આઈ રાઈટ સર? એ વખતે મેં પહેલી વખત હું મુખ્તારભાઈને મળ્યો અને આઈ વોઝ હાઈલી ઇમ્પ્રેસ બાય હિઝ શિયર પર્સનાલિટી કે આ માણસ કપડાં કેટલા સરસ પહેરે છે. મને તો કાઢતાય નથી આવડતું, પણ આ પહેરે છે કેટલા સરસ. કઈ ભૂલ થઈ ગઈ? પણ એની પાસે સેન્સ ઓફ પ્રપોર્શન છે. તમે એના કોઈ પણ ફોટા જુઓ એમાં મેચિંગથી માંડી અને સ્વર અને સંગીત એનું મેચિંગ પણ એટલું જ જાળવે છે જેટલું કપડાનું જાળવે છે. બીજી એક તમને વાત કરી દઉં. મુખ્તાર શાહનો હું આ જન્મ ચાહક છું એ પોતે પણ જાણે છે, હું પણ જાણું છું. અને ઘણી વખત હું મુકેશ જેવું નહીં પણ મુખ્તાર શાહ જેવાની નકલ કરવાનું હું બહુ ટ્રાય કરતો હતો.
કે ચલો મુકેશ જેવું નહીં મુખ્તાર શાહ જેવું ગાવું. પછી ખબર પડી કે મુકેશજીમાં અને મુખ્તાર શાહમાં ફેર શું છે? કોઈ જ નહીં. મુખ્તાર શાહ જેવું ગાવું જ પોસિબલ નથી, પણ અશોક દવે જેવું સાંભળતા આવડવું એ પણ મોટી સિદ્ધિ છે. આ મેં સરસ વાત કરી, પછી તાળી પાડજો. કારણ કે અશોક દવે જેવું સાંભળવું એટલે મુકેશને કાનમાંથી હૃદય સુધી ઉતારવો, મુકેશના સ્વરોને સમજવા, એનું દર્દ સમજવું, એનું સંગીત સમજવું. આ માણસે આટલા બધા લોકોને તૈયાર કર્યા છે કે સંગીત શું છે, ગીત સરસ શું છે. એટલે સરજી, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ, એવરીવન ઇઝ પ્રાઉડ ઓફ યુ. ભગવાનને પ્રાર્થના, અલ્લાહ તાલાને પ્રાર્થના કે આપ ખૂબ આગળ વધો. મોહસિન, તને તો ખાસ અભિનંદન બેટા. थैंक यू. बहुत 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 शुक्रिया अशोक दवे साहब, जिन्हें हम प्यार से दादू कहते हैं. सर, आपकी ये जिंदा दिली, ये मोहब्बत देखकर मुझे एक शायर के ये शब्द याद आ रहे हैं कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं. और ऐसे बुजुर्गों से मिलता है सिलसिला हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं. हमारी बेहद खुशकिस्मती है कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी. बहुत शुक्रिया आपका. अप्स एंड डाउन्स की बहुत सारी बात हुई, सेटबैक की बात हुई. जी हाँ, आहत हर कोई इंसान होता है, क्योंकि जो जज्बात रखता है दिल में उसको ठेस पहुंचनी ही है. फिर एक बार वालिद बिल्कुल बहुत पॉजिटिव हौसला लेकर आए. नाउम्मीद थे, थोड़े से उम्मीद जगाई. और उर्दू अदब जो है मुख्तार भाई को अपने वालदेन की विरासत में मिला है. वो बहुत ही तहजीब वाले. मुख्तार साहब जो है वो अपनी फैमिली में 3rd नंबर के थे, छोटे थे मतलब. लेकिन कभी इनके वालिद वालदा ने, जब तक वो जिए, तू शब्द इनके कान में नहीं पड़ा. इतनी तमीज़ से वो अपने बेटे को, छोटा है उम्र में भी, मर्तबे में भी, लेकिन जी और आप, ये सलीका यकीनन इनके वालिद वालदा से इन्होंने सीखा है. आइए, अगला जो गाना है मुख्तार जी के भी बहुत करीब है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी दिल के बहुत करीब है. ज़िंदगी के कुछ खास सेंटिमेंट को बयां करता हुआ, और क्या कलम चलाई है, इससे आगे तो कुछ मैं कह ही नहीं सकता. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये गाना जब मैं सुनता हूँ. लिखने वाले को मैं हज़ारों सलाम पेश करता हूँ. ज़िंदगी का एक ऐसा फ़लसफ़ा, लेकिन जब सेटबैक से वापस ज़िंदगी की रूटीन राह में आने के लिए जब हौसले की ज़रूरत थी, तो मुख्तार जी के वालिद अक्सर उनको एक शेर सुनाया करते थे. ये नगमे के पहले मैं वो पढ़ना चाहता हूँ. और ये इनके दोस्तों ने मुझे ये बात बताई है कि जब भी कभी मिलते थे, कुछ ऐसी बात होती थी कि आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इनके वालिद हमेशा उन दोस्तों को भी ये शेर सुनाया करते थे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि बैठे बैठे क्यों आसमां देखता है, बैठे बैठे क्यों आसमां देखता है, परों को खोल दे ज़माना उड़ान देखता है. और वालिद के उन अल्फाजों ने ही शायद इस इंसान की ज़िंदगी में एक और बार पॉजिटिव जज्बे का संचार किया, नई एनर्जी का संचार किया. आइए, अगला गीत. फिर भी दिल में कहीं कसक है, एक दर्द है जो बयां होती है कुछ इस तरह. नैना जी उन्हें साथ देंगी. संसार है एक नदियाँ, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं. संसार है एक नदियाँ, दुख सुख दो किनारे हैं,
बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, संसार है एक नदिया। धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है, एक रोज यही मोती फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है, इस बनने बिगड़ने के दस्तूर मिटाने हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। और बहुत पसंद किया गया है ये गीत। मैं चाहता हूं कि वो कौन सा गीत है, आइए मुख्तार जी आपको सुनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है। यूट्यूब के माध्यम से जो प्यार आप लोगों का हम कलाकारों को, सभी सिंगर्स को मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे गाने ऐसे हैं कि जो मेरे बम्बई के किसी शो में गाए हुए हैं। एक ख़ास तौर से हेमंत कुमार महाले का ग्रुप है, वो बहुत ही मशहूर ग्रुप है और बहुत सारे लोग उसके जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनकी चैनल को, तो उनके चैनल में जो गाने ख़ास तौर से अपलोड किए जाते हैं, वो जैसे ओ मेरे सनम है, तो मैंने देखा अभी रिसेंटली के 35 लाख से ज़्यादा उसके व्यू हो चुके हैं। जो गाना अभी हम गाने वाले हैं, ये गाना 50 लाख से ज़्यादा उसके व्यू हो चुके हैं। वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्रोग्राम का एक गाना है। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरे दो अलग अलग गाने अलग अलग प्रोग्राम के जो अपलोड किए गए हैं, वो एक गाना 70 लाख व्यू क्रॉस कर चुका है जाने कहाँ, और दूसरा 55 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये जो आप लोगों ने प्यार दिया है हम सब कलाकारों को, मैं इस वक्त इस मंच से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। महबूब मेरे
महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों का, मुझको तेरा दामन है बिस्तर गलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी बनी है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये खूबसूरत संगीतबद्ध किया हुआ प्यारा सा नगमा था। जैसा कि हम बात कर रहे हैं मुख्तार शाह साहब की ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पहलुओं को उजागर कर रहे हैं आज। मुकेश जी और मुख्तार शाह, यकीनन दादू ने भी कहा और बहुत सारे लोग ये फील भी करते हैं कि एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। कभी कभी कई बार ये होता है कि वर्जन चल रहा हो मुख्तार जी का गाया होता, लोग ये समझते हैं कि ओरिजिनल मुकेश जी का शायद गाना चल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वालिटी प्रोग्राम इनकी ऑडियो वीडियो इनके रिलीज़ है मार्केट में अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए और सीडीज़ के तौर पे, कि लोगों को ये फ़र्क करना बहुत कहते हैं मुश्किल हो जाता है। मुकेश जी का जिक्र हो और एक नाम ना आए, वो बहुत नाइंसाफ़ी की बात है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो तमाम अपने समय के संगीतकारों ने मुकेश जी से अच्छा काम लेने की कोशिश की है, लेकिन कल्याण जी आनंद जी साहब का जो मुकेश जी से काम लेने का तरीका था वो बहुत बहुत अनूठा था। और मुख्तार जी को ये सर्फ हासिल है कि उस लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ भी, यानी कल्याण जी भाई तो नहीं है लेकिन आनंद जी के नेतृत्व में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें भी मुख्तार जी ने मुकेश जी के गीत आनंद जी भाई के कंडक्टिंग में गाए हैं। यहाँ हमारी ये खुशकिस्मती है कि आनंद जी भाई ने भी कुछ एक मैसेज भेजा है, आइए हम सब उस मैसेज को सुनते हैं।
મુક્તાભાઈ બહુ બહુ અભિનંદન. એક સરસ કલાકાર તરીકે તમે જે કામ કરી રહ્યા છો અને ધીરે ધીરે જે સ્વભાવથી કામ કરી રહ્યા છો, મને મુકેશજીની યાદ આવે ત્યારે ત્યારે તમને જોતે મુકેશજીની બહુ યાદ આવે. એનું કારણ એક જ છે કે મધુર અવાજમાં તમે ગાઓ છો અને એવા સ્વભાવના છો તમે. લગભગ કલાકારોમાં જોયું કે બહુ ઘણી વખતે વિચિત્ર દેખાય એ દેખાતી નથી. તમને સંભાવમાં મેં જોયા છે હંમેશા, અને હંમેશા તમે આવી રીતે ગાવી રહ્યા છો અને લોકોમાં બહુ પ્રિય થઈ રહ્યા છો. આજે આપણે કેલકટામાં બેઠા છીએ કે ગમે ત્યાં હોઈએ, અમેરિકા જાઓ તો તમે મુક્તાની વાતો થાય, લંડનમાં જાઓ તો મુક્તાની વાતો થાય, નારોબી જાઓ તો મુક્તાજીની વાતો થાય. બહુ ખુશી થાય. એક ગુજરાતી તરીકે મને બહુ એ વસ્તુનો આનંદ છે અને એક સારા કલાકાર તરીકે, સજ્જન તરીકે તમે જીવી રહ્યા છો. વિશ યુ ऑल द बेस्ट. थैंक यू. क्या बात है दोस्तों, थोड़ा सा हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा क्लैरिटी और ये जो क्वालिटी ऑडियो वीडियो की है, इसके पीछे की एक बिल्कुल सीधी और सच्ची वजह ये है कि आज का ये प्रोग्राम कहीं भी कुछ भी फिक्शन नहीं है, यकीन माने. ये फ्लो जो जा रहा है ये सब कुछ मुख्तार जी के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट से कम नहीं है. और ये हमारे जो राजेश भाई हैं उन्होंने जितना अच्छा हो सका मोबाइल से क्लिप उतार करके हम तक पहुंचाने की कोशिश की. तो एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए. और ये सरप्राइज था, इसलिए हमने आनंद जी भाई और प्यारेलाल जी को भी लास्ट मोमेंट पे बताया था. 2-3 दिन पहले ही इनफैक्ट ये काम राजेश जी ने किया है. राजेश भाई क्या बैठा छो तुम्हें, आप प्लीज, मैं चाहता हूं आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. राजेश पटेल जो कि मुख्तार जी के बड़े अच्छे मित्र हैं और मुंबई जहां भी जाते हैं मुख्तार जी के साथ वो उनके दोस्त बनकर, उनके हमसफर बनकर साए की तरह साथ साथ चलते हैं. संगीत जगत के एक दिग्गज ने अपने जज्बातों को बयां किया. दादू ने जैसा कि कहा कि मुझे भी बहुत सरप्राइज लगा, रंधावा और किंग कॉन्ग कुश्ती का कंपेयरिंग उन्होंने किया है. क्या बात है. तो यकीनन मुख्तार जी ने एक एज ए सिंगर कंपेयरर अपने कैरियर की शुरुआत की थी. मेरी तरह ही 1 या सवा गाना गाते थे वो और पूरा प्रोग्राम होस्ट करते थे. अहमदाबाद के तमाम उन दिनों के चोटी के बैनरों में मुख्तार शाह साहब ने अपना काम अंजाम दिया, तमाम के दिलों को जीता है. बाबरा एंड पार्टी का हमने जिक्र किया. उन दिनों भी ये नाम बहुत मशहूर था और आज भी ये नाम बड़ी इज्जत और मोहब्बत से स्टेज की दुनिया में लिया जाता है. और वो है एक याद रफ़ी के बाद बंकीम पाठक जी. बहुत सारी तालियां इस अद्भुत कलाकार के लिए होनी चाहिए जिनके साथ मुख्तार जी ने अपने शुरुआती दौर में काफी शो होस्ट किए हैं. जोरदार तालियां इस अद्भुत प्रतिभा के लिए. क्या बात है. एक बिल्कुल मुख्तार जी, बंकीम जी इससे पहले कि वो अपने जज्बात बयां करेंगे, वो चाहते हैं आपको एक बहुत ही दिल से वो एक शुभेच्छा के तौर पर आपके लिए बुके लेकर आए हैं. पहले वो आपको प्रदान करेंगे, उसके बाद अपने जज्बात बंकीम जी हमारे साथ शेयर करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, बंकीम पाठक. लीजिए. Good evening, ladies and gentlemen. मोहम्मद अली मुख्तार शाह. मुख्तार, मेरे नजदीक आ जाओ, ड्यूएट नहीं गाना है. मुख्तार, मैं ये कहूँगा कि गले में मुकेश जी जैसी आवाज़ हो और राज कपूर जैसा मासूम चेहरा हो. उनके चेहरे पर मासूमियत टपकती है और काफ़ी सालों से उनसे जानता हूँ मैं. और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मासूम होते हैं वो थोड़े रंगीन भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं. और इत्तेफाक भी देखो कि एक रोमांटिक स्टार जिस दिन चला गया 3 दिसंबर को, और ये 3 दिसंबर को आ गए.
मैं मुख्तार, जबकि मेरे बम्बई में महाराष्ट्र में शो चल रहे थे, उस वक्त से मैं उसे जानता हूँ। और स्ट्रगल की बात जैसे मोहसिन ने की, स्ट्रगल सब करते हैं, लेकिन जो दिल से एक उम्मीद लेकर आते हैं और एक मकसद लेकर आते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वो पहुँच के ही रहता है। और ये कई सालों से, 25 साल, बस तो मेरे पीछे पीछे आ जा, 50 साल हो जाए तेरे। मैं भी यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह मुकेश जी के गाने आपको सुनाता रहे। मुकेश जी यानी कि दर्द, और पूरा का पूरा दर्द जब वो अपनी आवाज़ में ढालता है तो यकीनन एक। और दूसरी बात ये उन्होंने, दादू ने भी कहा, ये प्यारे जी ने भी कहा कि एक्सप्रेशन, कई लोग मैंने कई कलाकार देखे हैं यूं ऐसा वैसा ऐसा ऐसा करते हैं, कोई कलाकार, लेकिन इनके चेहरे पर कोई ऐसी एफर्टलेस ये गाता है, एफर्टलेस गाता है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरा तो यार है, बहुत काम किया है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं आज के दिन आपने मुझे बुलाया है तो मैं आशीर्वाद देने की इतना तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, म्यूजिकल जर्नी एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहसिन, थैंक यू वेरी मच। और एक बात है कि एंकर सभी जो होते हैं वो मुकेश जी कैसे बन जाते हैं, हाँ? ये इत्तेफाक भी है, जो एंकर है वो मुकेश जी की आवाज़ हो जाते हैं। एक तरफ मेरे राइट साइड में एक मुख्तार जी खड़े हैं और दूसरे जी यहाँ मोहसिन खड़े हैं, दोनों मुकेश जी के चाहने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री की जो आवाज़ें हैं, जिसमें मुकेश जी का एक अलग ही स्थान है, जिसमें शंकर जयकिशन जी, कल्याण जी, आनंद जी के कुछ ऐसे गाने हैं जो आज भी सालों के बाद भुलाए नहीं जाते, और उसी गानों को ये आपके सामने पेश करते हैं। बस मेरी शुभेच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। दोस्तों साथियों, मैं बंकिम साहब यहाँ से स्टेज से जाएं उससे पहले आप लोगों की बता दूं कि जैसा इन्होंने कहा, मेरे शुरुआती दौर में बाबरा एंड पार्टी के बाद दूसरा बैनर एक बॉम्बे डिस्को था, और इन दिनों बंकिम साहब के बहुत सारे शो होते थे, बहुत सारे, मतलब कि शायद अब हम इस वक्त में इतने शो नहीं करते जिस वक्त में ये उस दौर में किया करते थे। और मैं देखता था शायद पूरे पूरे महीने ऐसे बुक रहते थे शोज़, तो उनमें से काफ़ी सारे शोज़ मैंने एज ए एंकर और एज ए सिंगर इनके साथ यहाँ पर भी किए। उन दिनों में इनके बम्बई भी शो स्टार्ट हुए थे, तो बम्बई भी मैं जाता था, और काफ़ी सारे इनके साथ महाराष्ट्र में भी मैंने प्रोग्राम किए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ का एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है। और हमने अब्रॉड में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम, ख़ासतौर से इंग्लैंड वगैरह जगह पर काफ़ी किए हैं, काफ़ी यादें हैं, और आपने हमेशा जो प्यार दिया है उसके लिए आई सिंसियरली अप्रिशिएट योर काइंड जेस्चर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि कहा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यकीनन हम ज़बरदस्त तालियों से इनके उस अचीवमेंट को भी सैल्यूट करते हैं। 50 गोल्डन ईयर्स इन स्टेज वर्ल्ड, श्री बंकिम पाठक जी। इतनी सारी बातें की, एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ता चलूं कि अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब के पास अपनी वैनिटी होती है। उन दिनों बंकिम पाठक जी को ये सर्फ हासिल था कि उनकी अपनी एक वैनिटी वैन थी, और मुख्तार जी बैठे हैं उसमें, गवाह हैं ये। क्या कमाल के व्यक्तित्व से हमने आज यहाँ अपने जज्बात सुने हैं। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लगा रहता है। फिर ये मौका आता है 87 में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ इनके फ़न को सराहा गया। हमारे अहमदाबाद के ही एक बहुत काबिल ऑर्गेनाइज़र और रिदमिस्ट, जो इत्तेफाक से एडवोकेट भी थे, उन्होंने इनको देखा, बहुत दीवाने हो गए। तो इन्हें पहली बार 1987 में शायद हिंदुस्तान से बाहर जाने का मौका मिला। बहरीन गए थे आप, दुबई, और फिर क्या था 1987, 2019, 35 से ज़्यादा मुल्क, 7 पासपोर्ट इतने बड़े बड़े मोटे मोटे भरे पड़े हैं, और आगे पता नहीं कितने और पासपोर्ट भरने वाले हैं। लेकिन इस मोड़ पर एक और नाम का जिक्र हम करेंगे, वो भी शायद अब इस दुनिया में, मेरा ख्याल है शायद नहीं है। कुछ सालों पहले मैंने ये सुना था, अब सच है कि झूठ, क्योंकि काफ़ी सालों से मुंबई सेटल थे। पांडु जी, एक बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व,
तो हम उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हीं ने मुख्तार जी को सबसे पहली बार हिंदुस्तान के बाहर ले जाने का ये मौका दिया था। तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। फिर सफलता एक के बाद एक जिंदगी में और आती गई। वो पहला मौका भी ये था कि जब मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था, प्लेन में मैं पहली बार बैठा 87 में। क्या बात है। और वो फ्लाइट यहाँ से पहले अबू धाबी गई और अबू धाबी से हम लोग फिर शारजा गए थे। क्या बात। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स के बाद फिर सुनहरा ये वो दौर था। अब जो था वो खुशियों का खजाना था। जिंदगी में आगे फॉरेन गए, घूमे फिरे खूब। साइकिल पे जाने वाले व्यक्ति ने अपने सहपाठी, अपने साथ काम करते हुए कलीग और ऑर्केस्ट्रा के भी साथी हिमांशु लाखिया को भी यहाँ याद करेंगे हम। सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, बजाज चेतक। और उन दिनों जितने लोग जानते हैं उनको पता होगा, बजाज का एक स्लोगन था, हमारा कल हमारी आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। और वो हमारा बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर तो बना ही, लेकिन मुख्तार जी के लिए जरूर बुलंद कैरियर की एक बुलंद सवारी बना। उस पे से उन्होंने अपने, कहते हैं, कैरियर को और ज़्यादा फैलाया और ज़्यादा। काफ़ी शोज़ में वो स्कूटर आ जाने के बाद चारों तरफ अहमदाबाद में घूमने लगे। फिर एक इत्तेफाक मौका मिला 1 से 2 होने का। वो खूबसूरत मंजर तो कौन भूल सकता है दादू, सही बात है कि नहीं। बहुत खुशकिस्मत हैं हम लोग। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब हम किसी एक सिद्धहस्त व्यक्ति के परिवार से रूबरू होने का हमें अवसर मिलता है। आज इन्होंने जिंदा दिली के साथ अपने परिवार को भी हमारे साथ जोड़ा है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनकी हमनवा, इनकी शरीक हयात भाभी जी को इनवाइट कर रहा हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती मुख्तार शाह, जिन्हें प्यार से शमशाद कहा जाता है। आइए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहली बार बहुत सारे लोग शायद हमारी भाभी जी से रूबरू हो रहे होंगे, है ना। शमशाद जी के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये मुख्तार जी की शरीक हयात हैं। क्या कहें, अब जितने ये शर्मीले हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी भाभी जी शर्मीली हैं। ये भी विक्टिम तो हैं ही। बोल दिया, बोले खाली स्टेज पे। नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है भाभी। चलिए, एक जो खास गाना है अब हम, हाँ प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए शमशाद जी के लिए। एक जो अगला गाना है ये मुख्तार जी के जज्बात। एक बार मैं चाहता हूं संदीप जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए।